हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इस आज़ादी को बचाना, बढ़ाना और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामुदायिक हर स्तर तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। 19वां सामान्य सप्ताह 15 अगस्त 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19, अध्याय 12 पद संख्याएँ 1 से 6 और 10। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएँ 20 से 27 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएँ 39 से 56 तक। आज दो बड़े महापर्व साथ साथ मनाए जा रहे हैं। हमें इसका महत्व समझना है। दोनों ही पर्व बड़े प्रतीकात्मक हैं। एक हमारे देश के आज़ाद होने का पर्व और एक माँ मरियम के द्वारा हमारे आध्यात्मिक आज़ादी का पर्व। देश की आज़ादी का जश्न इस उद्देश्य से कि तिरंगा ऊंचा रहे, हमारा देश अखंड रहे, आबाद रहे। वहीं माँ मरियम संघ आध्यात्मिक मुक्ति का आनंद, जो सारे मानव जाति को आध्यात्मिक आज़ादी के लिए एक क्रांति है, एक आह्वान है कि हम इस धरती पर इसलिए आए हैं कि हम मुक्ति का अनुभव करें, आज़ादी का अनुभव करें। जो व्यक्ति कर्ज में डूबा है, लोन लिया हुआ है, वह हमेशा चाहेगा कि कब मेरा कर्ज व लोन उतर जाए और मैं मुक्त हो सकूं। जो व्यक्ति बीमारी के कारण अस्पताल में जूझ रहा है, वह यही चाहता है कि वह कब ठीक हो जाएगा और अस्पताल से उसे छुट्टी मिलेगी। जो व्यक्ति जेल में है, जो मुकदमे और कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर काट रहा है, वह यही सोचता रहता है कि कब इन सब चीज़ों से मुझे मुक्ति मिले। आज हम तिरंगा के साथ आज़ादी की खुशी मना रहे हैं और जब सारा देश ये खुशी मना रहा है तो ये हमारे बाहरी आज़ादी को पाने का और उसको जीने का एक अनुभव है। इसलिए हम अपने शारीरिक और बाहरी स्वभाव को जानें, वहीं हम अपने आंतरिक स्वभाव को भी जानें कि हम मुक्त होने के लिए बने हैं, आज़ाद होने के लिए बने हैं और हमारा स्वभाव आज़ादी में जीने का है। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ माँ मरियम का संघर्ष स्पष्ट रूप से दिव्य दृश्य के द्वारा प्रकट हुआ है। उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा और हमारा भी यह जीवन संघर्षपूर्ण है। कितने ही सांसारिक बंधन, इस जीवन की कठिनाइयाँ हमें मुक्ति की दिशा में बढ़ने से रोकती हैं। इसलिए माँ मरियम की तरह हम अपने जीवन को, जो संघर्षपूर्ण है, चुनौतियों को स्वीकार करें और लगातार मुक्ति की दिशा में काम करें और मुक्ति के स्रोत बने। आज का दूसरा पाठ ईसा के पुनरुत्थान द्वारा हमारी आज़ादी और प्रभु यीशु में अनंत मुक्ति की घोषणा है। हम लगातार और सतत अपने विश्वास में बढ़ते जाएं और जब भी हम प्रार्थना के द्वारा, संस्कारों के द्वारा ईश्वर में संयुक्त होते हैं
तो हम अनंत जीवन की ओर गति करते हैं। हमारी गति तब तक है जब तक हम मुक्ति नहीं पा लेते। प्रभु यीशु में संयुक्त होना ही हमारी मुक्ति का अनुभव है। और आज का सुसमाचार एक मुक्ति गीत है। जैसे हम राष्ट्रीय गीत गाते हैं और राष्ट्र के खुशहाल होने की कामना करते हैं, वहीं हम आत्मा के आनंद का, आत्मा में मुक्त होने का, ईश्वर से संयुक्त होने का और हमारा जो ये जीवन जिसकी बुलाहट ईश्वर से संयुक्त होने का है, माँ मरियम का मुक्ति गीत, हम उसको भी गाते हैं। ये दोनों गीत हमें पूरी तरह से आज़ादी की क्रांति की ओर हमारा आह्वान करते हैं। इसलिए आज हम यही प्रार्थना करें कि हमारा देश अखंड रहे। जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारी देश की सेनाएं, हमारी देश की सुरक्षा में लगी हुई पुलिस और जितने भी अधिकारी, हम सब के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे पूरे भारत को आशीष और कृपा प्रदान करें और हम सभी इस देश में शांतिपूर्वक रह सकें और हम मुक्त होकर मुक्ति के स्रोत बने, आत्मा में, विनम्रता में और सेवा भाव में बढ़ते जाएं। आमीन।